नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको दो मेंढकों की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो हमें सिखाती है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर छिपी है। एक गांव के पास घना जंगल था। उस जंगल के किनारे एक दूध का बड़ा पतीला रखा था। दो छोटे चंचल मेंढक जिन्हें दुनियादारी का ज्यादा ज्ञान नहीं था, उछलते कूदते वहां पहुंचे। खेल खेल में या शायद दुर्भाग्य से दोनों मेंढक फिसलकर उस दूध के पतीले के अंदर गिर गए। दूध गहरा और चिकना था, तैरना मुश्किल था। दोनों ने बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन पतीले के किनारे चिकने थे और बार बार फिसल जाते थे। मेंढक एक, डर और घबराहट में, हम गए, हम यहाँ से कभी नहीं निकल पाएंगे, ये पतीला हमारी कब्र बनेगा। मेंढक दो, सांस लेते हुए दृढ़ता से, नहीं, हमें हार नहीं माननी चाहिए, हमें आखिरी दम तक कोशिश करनी होगी। दोनों मेंढकों ने घंटों तक अपनी छोटी सी जान की पूरी ताकत लगाकर हाथ पैर मारे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उनकी कोशिशें उन्हें किनारे तक नहीं ले जा पा रही थी। थोड़ी देर बाद मेंढक एक पूरी तरह थक गया। निराशा ने उसे घेर लिया। मेंढक एक कमजोर आवाज में, अब बस, मुझसे और नहीं हो सकता, कोई उम्मीद नहीं है, ये सब बेकार है। ये कहते हुए मेंढक एक ने संघर्ष करना बंद कर दिया। उसके छोटे शरीर ने हार मान ली और कुछ ही देर में वह दूध में डूब गया। दूसरा मेंढक, जिसका नाम आशा था, उसने अपने दोस्त को डूबते हुए देखा। उसका दिल बैठ गया, लेकिन उसने खुद से कहा, मेंढक दो, मन में लड़खड़ाती आवाज में, नहीं, मैं नहीं रुकूंगा। जब तक मुझ में जान है मैं संघर्ष करूंगा। अगर बाहर नहीं निकल सकता तो कम से कम लड़ते हुए मरूंगा। उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। वह पागलपन की हद तक अपने छोटे छोटे पैर चलाता रहा। उसके अंदर का डर अब गुस्से और जुनून में बदल चुका था। और फिर चमत्कार हुआ। लगातार हाथ पैर चलाने के कारण दूध गाढ़ा होने लगा था। मेंढक के जोरदार मंथन से दूध मक्खन के एक छोटे से गोले में बदलने लगा था। जब मेंढक दो ने कुछ देर बाद अपने पैरों के नीचे एक ठोस चीज महसूस की तो वह चौंक गया। यह वही मक्खन का गोला था जो उसके निरंतर संघर्ष से बना था। उसने तुरंत उस मक्खन के गोले पर छलांग लगाई और एक आखिरी जोरदार उछाल के साथ वह पतीले से बाहर जमीन पर आ गिरा। उसने अपने पीछे देखा। गहरे चिकने दूध में अब उसका दोस्त नहीं था। वह समझ गया कि उसका दोस्त इसलिए डूबा क्योंकि उसने आशा छोड़ दी थी, जबकि उसके अपने निरंतर प्रयास ने उसके लिए मुश्किल को मदद में बदल दिया था। नैतिक संदेश दोस्तों, हमारी जिंदगी भी कभी कभी उस दूध के पतीले जैसी होती है, गहरी, चिकनी और जिससे निकलना असंभव लगता है। मेंढक एक की तरह निराशा में डूबना आसान है, ये मान लेना आसान है कि आप कर नहीं सकते, लेकिन मेंढक दो की तरह बनो। जब हर रास्ता बंद हो जाए, जब लोग कहें कि तुम हार गए हो, तब भी अपने पैर चलाते रहो, क्योंकि जब आप हार नहीं मानते तो आपकी कोशिशें, आपका संघर्ष एक दिन उस असंभव परिस्थिति को ही आपके लिए सफलता की सीढ़ी बना देता है। आप महान हैं, कोशिश करते रहो। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें आज एक पुश की जरूरत है। धन्यवाद।